हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास सीबीएसई के टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आना है। आई होप आपका फर्स्ट टर्म बिल्कुल अच्छा गया होगा। तो टर्म 2 अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो कोर्स की डिटेल भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है यहाँ फर्स्ट टर्म में। एक बार मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जो आपका सेकेंड टर्म है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम है हमारे पहले चैप्टर का, और हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करना है अभी। तो टर्म 1 के वीडियोस तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए नहीं थे। अब टर्म 2 के सारे वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको बैंक से लोन लेना नहीं है और आपको मार्केट से गुड्स लेना है, वो भी बिना ब्याज दिए हुए, बिना इंटरेस्ट के। ओके, या बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट दे करके आप जो है वो गुड्स लेना चाहते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस मार्केट में आई और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब सपोज दैट आपका एक बिजनेस है, एबीसी करके नाम है आपकी कंपनी या फर्म जो भी है। अब आपको मार्केट से चाहिए गुड्स, आपने यहां से ले लिया, मान लीजिए ये बी सी डी करके इनका नाम है, यहां से आपने ले लिया। ध्यान से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। तो बीसीडी के यहां से आपने 1 लाख रुपए का गुड्स ले लिया। ठीक है, आपने कहा कि चलो भाई, अभी बुक्स का ही मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने कहा टर्म 2 की बुक्स दे दो मुझे 1 लाख रुपए की, और कुछ समय के लिए उधार दे दो, अभी पैसे नहीं है, जैसे ही ये बुक बिक जाएंगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो आप कौन हो गए भाई, परचेजर हो गए, है ना। आपको गुड्स क्या करना है, परचेज करना है, और ये हो गए सेलर। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अभी कोई बात नहीं है, मार्केट में होता क्या है, इसको क्यों लाया गया वो समझिए। अब आपको चाहिए भाई उधार, क्रेडिट चाहिए आपको। तो कितने समय के लिए क्रेडिट चाहिए आपको, मान लीजिए 3 मंथ्स के लिए। आपने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 3 मंथ्स के लिए पैसे मतलब गुड्स उधार दे दो। तो ये जो 3 महीने का साइकिल है, 3 महीने बाद आप उसको पैसे वापस कर देंगे। आपने इस बीसीडी कंपनी से बोला। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो सेलर है, जो बेचने वाला है, सेलर, तो वो आपको उधार क्यों देगा, उसको क्या फायदा होने वाला है। फिर दूसरा, आपको अगर आपको वो क्रेडिट पर गुड्स दे भी देता है तो उस रिस्क रहेगा ना, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसने कहा कि एक काम करो, अगर आपको हमसे गुड्स क्रेडिट पर लेना है तो एक रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन कर दो। अब एग्रीमेंट ही बोलेंगे अभी हम इसको। तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर दो। तो उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा रहेगा कि इस डॉक्यूमेंट, ये जिसके पास भी बिल रहेगा उसको मैं इतने तारीख को इतने अमाउंट पैसा दे दूंगा, और उस पर ये साइन कर दो आप। ठीक है, किसने बोला, सेलर ने बोला। किसको बोला, परचेजर को। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई परचेजर को गुड्स की जरूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उधार गुड्स की जरूरत थी, तो उसने सेलर से कहा कि आप एक बिल पर मुझसे साइन ले लो, और क्या। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार वापस आते हैं। ये है सेलर, नहीं इसको यहां पे परचेजर कर देता हूं मैं, ये है परचेजर और ये है सेलर। सेलर ने बिल को क्या किया, ड्रॉ किया। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, यही से सब चीजें होने वाली हैं। अब बिल को इसने ड्रॉ किया, मतलब लिखा। तो यही हमारे लिए जो सेलर होता है ना, यही क्या कहलाएगा, ड्रॉयर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये ड्रॉयर। और परचेजर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब साइन कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा ड्रॉई। क्लियर है, क्या कहलाएगा, ये ड्रॉई। तो ये जो है सब्जेक्ट की लैंग्वेज भी हमने सीख ली कि भाई ड्रॉयर और ड्रॉई कौन कौन होते हैं। तो ये एक बेसिक सा हमने अभी देखा। अब आपको करना क्या है, आपको तो जनरल एंट्रीज करना है ना, आपको इन बिल से कोई मतलब नहीं है। अब एक बार फिर से देखिए जरा, ये जो परचेजर है और ये सेलर है। सेलर ने बिल को क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ किया, उसने परचेजर ने उसको एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, साइन कर दिया। कितने महीने का क्रेडिट मान के चलते हैं, 3 मंथ्स का क्रेडिट, मतलब 3 महीने बाद उसको पैसे पे करने हैं। तो किसको पे करेगा, जिसके पास भी वो साइन किया हुआ कागज रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
अब आप कहेंगे कि सर ये प्रोसेस बनाई क्यों गई है भाई, इसके बदले में चेक दे देता, ये तो चेक भी तो उतना ही मान्य है। तो देखिए चेक जो है वो लगभग 30-40 वर्षों में अभी आया है ना, लेकिन ये जो सिस्टम है ये लगभग 100 से 150 साल पुराने सिस्टम है। जब बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था तब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम पे ही बिजनेसेस हुआ करते थे। ठीक है, आज तो चेक दे दो या बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज हैं आज, राइट। तो चेक के आने के बाद ये सब चीजें अब कम हो गई हैं, लेकिन हमको तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है भाई, अकाउंटिंग करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। तो किसकी किसकी बुक्स में एंट्री करना है, इन द बुक्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, जनरल एंट्री में कुछ रटवाऊंगा नहीं आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं। पहले बेसिक सीखेंगे फिर बुक की टर्म में भी सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज किसकी में करना है हमको, इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो सेलर कौन है भाई, ड्रॉयर, जो बिल को ड्रॉ करता है। समझ में आ गया, ब्रैकेट में एस लिख देता हूं मैं, सेलर। तो देखिए पहले बेसिक जनरल एंट्री सीखेंगे हम, एडवांस पर बिल्कुल नहीं चलना है आपको। ये चैप्टर मैं अभी तक हजारों लोगों को सिखा चुका हूं, आप लोगों को भी बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से बस पढ़ते जाइए। तो भाई जो सेलर है पहली एंट्री क्या करेगा, वो गुड्स को सेल करने की, ठीक है, फॉर गुड्स सोल्ड। ओके, अब गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री तो क्लास 11th में आपने बेसिक जनरल एंट्री सीख ही लिया था। तो यहां पे नाम किसका डेबिट हो जाएगा, कस्टमर का नाम डेबिट होगा। क्रेडिट में तो टू सेल्स अकाउंट आएगा ही आएगा। ओके, टू सेल्स अकाउंट ये आ गया क्रेडिट में। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, तो ड्रॉयर के यहां पे ड्रॉई का नाम आ जाएगा। क्लियर है, ड्रॉई। ब्रैकेट में यहां पे पी लिख देता हूं मैं, परचेजर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई भाई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे यहां पे, बीइंग गुड्स सोल्ड। 11th क्लास की एंट्री, बेसिक वाली एंट्री ये, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, चलिए फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी आपको। सेकंड एंट्री पर आते हैं। सेकंड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स तो हमने बेच दिया, अब बिल्स को एक्सेप्ट, बिल्स को लिखने की एंट्री, सेलर ही बिल को ड्रॉ करता है ना, तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो अभी यही समझा देता हूं मैं। देखिए जो सेलर है वो बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है, और वो बिल उसके बाद ड्रॉ हो गया, साइन भी हो गया, तो वो बिल को फ्यूचर में वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, पैसा रिसीव करेगा, तो इसीलिए उसके लिए वो क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीव्ड को ही क्या बोल दिया इन्होंने, रिसीव प्लस एबल, मतलब मिलने वाला बिल, तो यहीं से क्या बन गया, रिसीवेबल। ठीक है, रिसीव प्लस एबल से ही क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल, मतलब इस बिल से पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो सेलर के लिए वही क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। गॉट इट नाउ। तो भाई बिल्स रिसीवेबल की एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर। तो बिल्स रिसीवेबल क्योंकि इसके लिए एसेट्स है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसको पैसे मिलना है, टू ड्रॉई अकाउंट। ओके, टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई के हमने क्रेडिट कर दिया, तो ड्रॉई को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट से ड्रॉई कैंसिल हो गया है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट है, वो है बिल्स रिसीवेबल। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग बिल्स ड्रॉन। ठीक है, बिल्स ड्रॉन, भाई बिल ड्रॉ किया है ना हमने, तो बिल्स ड्रॉन। सेकंड बेसिक जनरल एंट्री है अभी, बिल्कुल थर्ड बेसिक जनरल एंट्री इस चैप्टर की। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब आपको ड्यू डेट पर, ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अभी ड्यू डेट क्या होता है मैं बताऊंगा, तो ड्यू डेट पर आपको फाइनली अमाउंट मिल जाएगा। तो मान लीजिए बैंक के थ्रू मिलता है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है, ड्यू डेट निकालना भी मैं सिखाऊंगा, पहला क्वेश्चन ही ड्यू डेट का ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बीइंग अमाउंट रिसीव, आज का काम है बस मुझे बेसिक जनरल एंट्रीज आपको सिखा देना है। एक बात और बता दूं मैं, ये जो चैप्टर है ना, कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। रीजन ये है कि वो स्टार्टिंग से ही बड़े टेक्निकल टर्म्स पढ़ने लगते हैं, उनको इसलिए समझ में नहीं आता है। टेक्निकल टर्म्स मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक बार आपको चैप्टर बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम पढ़ेंगे सब ये चीजें, राइट।
तो अभी आप ज्यादा टेक्निकल टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये होता क्या है, क्या कैसा कॉन्सेप्ट है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नाउ हमने भाई सेलर के यहाँ तो एंट्री कर ली, अब हमको किसके यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है, तो परचेजर को हमने अभी क्या बोला था, ड्रॉई। परचेजर को क्या बोला था, ड्रॉई बोला था ना, तो ड्रॉई के यहाँ पे हमको एंट्रीज करना है। पहले किसके यहाँ पे एंट्रीज किया था हमने, ड्रॉयर के यहाँ, तो परचेजर के यहाँ पे भी तो हमको एंट्री करना पड़ेगा ना, ड्रॉई के यहाँ पे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ड्रॉई कौन है, परचेजर, ड्रॉयर कौन है, सेलर। पहले आप इस एंगल से चैप्टर को समझिए। ठीक है, बाद में फिर हम परचेजर सेलर वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, फिर ड्रॉयर और ड्रॉई ही बात करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई परचेजर के यहाँ पे एंट्रीज करना है आपको। परचेजर ने पहला काम कौन सा किया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उसने क्या किया, फॉर गुड्स परचेज, है ना, उसने गुड्स परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री बताइए जरा, परचेज करने की क्या एंट्री होगी। सिंपल एंट्री, क्लास 11th में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। एंट्री क्या किया था परचेज करने की, बताइए जरा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू में नाम क्या आएगा, वैसे तो जो भी कस्टमर का नाम है वही लिखते हैं यहाँ पे, जो जो पार्टी है, तो पार्टी को हमने अभी कौन सा नाम दिया है, यहाँ पे हमने उसका नाम है ड्रॉयर, है ना, टू ड्रॉयर, ड्रॉयर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। मतलब हमने पहली एंट्री सिंपल कर ली भाई, गुड्स को परचेज करने की, बीइंग गुड्स परचेज। अब ध्यान से सुनना है, एक नया कॉन्सेप्ट, वो क्या है बताता हूं मैं। गुड्स तो परचेज कर लिया आपने, जो परचेजर है, ध्यान से सुनिएगा, जो परचेजर है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हम 3 महीने बाद आपको इतना पैसा पेमेंट कर देंगे, तो उसके लिए वो बिल क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। पेबल कैसे, देखिए ये हो गया बिल्स प्लस पे प्लस एबल, मतलब एक ऐसा बिल जो हमें पे करना है, अभी पे नहीं किया है हमने, पे करना है फ्यूचर में, पे करने योग्य बिल, तो इसीलिए इसके लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल जो है, क्योंकि इसको पे करना है, तो वो हो जाएगा लाइबिलिटीज। क्लियर है, ओके। तो बिल्स पेबल हो जाएगा, इसके लिए लाइबिलिटीज। तो आइए सेकंड जो जनरल एंट्री करेंगे हम, वो किसके लिए करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए। ओके, मतलब बिल्स को, यहां पर नरेशन भी लिखना पड़ता है, तो बिल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉयर जो था, तो ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। ठीक है, अकाउंट, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। ध्यान से सुनिए, 2 एंट्रीज हो गई हैं, तीसरी एंट्रीज क्या होगी, तीसरी एंट्री ऑन द ड्यू डेट, जब परचेजर खुद ही पैसा देगा ना, किसको देगा, सेलर को, तो ड्यू डेट पर जब हम बिल को पेमेंट कर देंगे, तो हमें बिल्स पेबल को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दीजिए आप, तो कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट है। ओके, बीइंग बिल पेमेंट या बिल्स पेड, नरेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्लियर बता रहा हूं मैं, जिस स्टूडेंट को भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखना है मेरे तरीके से, तो आपको बुक अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करिए, मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। एक बार यहां पर फिर से देखते हैं कि हमने अभी जो सीखा है आज के इस क्लास में, ओवरऑल हमने क्या सीखा, कि भाई एक परचेजर होता है ये, और एक होता है सेलर। परचेजर कौन होता है, जो गुड्स को परचेज करता है, ठीक है, जिसको कि हम और क्या बोलेंगे, ट्रॉय बोलेंगे। ओके, और सेलर कौन होता है, जो गुड्स को सोल्ड करता है, और इसको हम कहते हैं ड्रॉयर। तीनों जनरल एंट्री इसके यहाँ पे एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूं मैं। परचेजर की यहाँ पे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, है ना,
परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये बिल्स को एक्सेप्ट करने की एंट्री, बिल्स पेबल है ना। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट, आप स्पेलिंग वगैरह पे नहीं जाइएगा है ना, बिल्स पेबल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो गई। यहां पे आइए जरा, इसके यहाँ की तीन एंट्रीज कौन सी होंगी। पहली एंट्री होगी गुड्स को सोल्ड करने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसको बेच रहा है ये, ड्रॉई को बेच रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेसिक एंट्री है। फिर दूसरी एंट्री है बिल्स को ड्रॉ करने की, मतलब लिखने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ओके अकाउंट। और तीसरी एंट्री है ऑन द ड्यू डेट पेमेंट पर पैसा मिल जाने की, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको एक मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एंट्री जिस स्टूडेंट को भी पढ़ना है तो एंट्री जरूर नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब एक बड़ी मजेदार चीज यहां पे बता दूं मैं आपको, देखिए सबसे पहले परचेस को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, आखिरी में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो बता रहा हूं मैं कैसे। ड्रॉयर को हमने किया क्रेडिट, ड्रॉयर को हमने किया डेबिट, मतलब इसका असर खत्म। बिल्स पेबल को किया क्रेडिट, बिल्स पेबल को किया डेबिट, तो ओवरऑल एक ही एंट्री बच रही है, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म। यहां पे हमने ड्रॉई को किया डेबिट और ड्रॉई को कर दिया क्रेडिट, असर खत्म। बिल्स रिसीवेबल को किया डेबिट, बिल्स रिसीवेबल को किया क्रेडिट, तो यहां पर एक ही एंट्री बच रही है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब 2 या 3 महीने के बाद ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि यहां पर जो परचेजर होता है वो मार्केट से गुड्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है क्रेडिट पर, ठीक है। अब क्रेडिट पर परचेस जब वो करेगा तो जो सेलर है उसको क्रेडिट में बेचने में सुविधा होगी। सुविधा ये होनी है कि भाई उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, मतलब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर जब साइन करेंगे तो एक रिटन एविडेंस भी होता है उसका। बाकी अब इस चैप्टर में मैं आपको सही से बताऊं, अगर जिसको ये बेसिक एंट्री आ गई ना उसके लिए चैप्टर खत्म। अब आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 6 जनरल एंट्री और सीखना है, कितनी, 6 जनरल एंट्री, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरे लोगों को मैंने देखा है ये चैप्टर बड़ा घुमाव बना देते हैं वो, लेकिन आप मेरे हिसाब से सीखिए, आप सिर्फ एंट्री नंबर 1, 2, 3, ठीक है, परचेसर के यहां पर और सेलर के यहां पर भी एंट्री नंबर 1, 2, 3, तीनों एंट्रीज आप एक बार लर्न करके नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। बाकी फिर हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, थ्योरी वगैरह भी पढ़ेंगे, मैंने सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर करके रखी हैं, ये सब चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा। ये जो थ्योरी वगैरह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, ओके। टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, हाँ ओल्ड एडिशन है, न्यू एडिशन लाइव नहीं करवा सकता यहाँ यूट्यूब पे। तो न्यू एडिशन जिस स्टूडेंट को भी पढ़ना होगा वो भी कॉमर्स मेंटोर ऐप पर पढ़ाता हूं मैं, तो अगर आपको यहाँ पसंद आएगा तो फिर आप आइएगा, पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल, ओके। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।